नमस्कार मित्रों, आज हम अशोक के गिरनार की अभिलेख के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कुछ संस्कृत के शब्द साफ साफ नज़र आते हैं। सबसे पहले हम गिरनार की चौथी चट्टान के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे ब्राह्मण शब्द सम्राट अशोक के चट्टान पर साफ साफ पढ़ा जा सकता है। जैसे कि इस बुक के पन्ने में दूसरे लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हुए, जैसे आप इधर देख पा रहे हैं, ब्राह्मण शब्द को हम साफ साफ पढ़ पा रहे हैं, जो कि ब्राह्मण श्रमणा नाम लिखा गया है। यहाँ ब्राह्मण का मतलब आज के समय के ब्राह्मण और श्रमण का मतलब है श्रवण, जो आज के समय जैन या बौद्ध हो सकते हैं। इस अभिलेख की मूल प्रतिलिपि हम आपको दे रहे हैं, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। अब हम गिरनार की पहली चट्टान पे आते हैं, जहाँ साफ साफ प्रज्वहितव्यम लिखा है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ या यज्ञ, जैसे भी आप कहें। आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, यहाँ प्रज्वहितव्य ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हम आते हैं गिरनार की तीसरी चट्टान पे, जहाँ पे साफ साफ मित्र संस्तूत ज्ञातीनम ब्राह्मण साफ साफ लिखा है। जैसे कुछ नवबौद्ध यह कहते हैं कि त्र लिखा नहीं जा सकता ब्राह्मी में, यहाँ साफ साफ त्र लिखा हुआ है अशोक के खुद के गिरनार के अभिलेख पर। अब हम आते हैं गिरनार की छठी चट्टान पे, जहाँ सम्राट अशोक ने कई ऐसे शब्द प्रयुक्त किए हैं जिनमें संस्कृत वर्णमाला के संयुक्त अक्षर हैं, जैसे त्र, क्र, प्र, और कई ऐसे अक्षर जैसे सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वे, महामात्रेषु, ऐसे कई अक्षर और शब्द प्रयुक्त हैं। चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि अशोक के अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। मैं यह कहना चाहता हूँ अशोक के अभिलेख संस्कृत निष्ठ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यह पाली भाषा में नहीं लिखे गए, क्योंकि पाली भाषा 5वीं शताब्दी से पूर्व नहीं थी। अब हम गिरनार अभिलेख पर प्रयुक्त कुछ संस्कृत के भाषा के शब्द हम देखते हैं, जैसे सर्वत्र। अब यहाँ पे एक शब्द आया सर्वत्र, प्रोबेबली यहाँ पे रेफ देना भूल गए होंगे, और एक आता है सर्वत्र सर्वे। ये यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, ये संस्कृत शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साफ साफ सर्वलोकहितम की रेफ आ रही है, जो कि प्राकृत भाषा में नहीं होती। अब आ रहा है प्रपोत्रा। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि प्र तो गांधारी प्राकृत में होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, गांधारी प्राकृत इस जगह पे नहीं बोली जाती थी। इस जगह पे सौर श्रेणी प्राकृत बोली जाती थी, जिसमें र की रेफ नहीं होती थी। यहाँ पे त्र भी लिखा है, जो फिर संस्कृत का है। फिर पराक्रमामी, यहाँ फिर क्र आ रहा है। परत्रा, फिर त्र, पराक्रमेन, फिर क्र। अब यहाँ आप सर्वलोकित पा, महामात्रेषु जैसे शब्द देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी सर्व में रो की रेफ आ रही है, त्र भी आ रहा है महामात्रेषु में, जो कि स्पष्टतः ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और त्र, जिसे लोग कहते हैं कि ब्राह्मी में नहीं लिखा जा सकता, क्ष, ञ, श्र नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये लिखा गया है। इसके बाद हम कालचिकी और शहबाजगढ़ी की चट्टान भी लाएंगे, जिसमें हम आपको क्ष और श्र श्रमिक का सब दिखाएंगे। धन्यवाद। आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।